हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स की वीडियो नंबर 23। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम किया है तो आपने फंक्शंस के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा और साथ में उसमें थोड़ा बहुत काम भी किया होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फंक्शन चीज़ क्या है और इन्हें किस तरह से यूज़ किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अ पीस ऑफ कोड विच कैन बी यूज्ड रिपीटेडली। फंक्शन इसे कहते हैं कि एक पीस ऑफ कोड है जिसे बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। फंक्शन पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद फंक्शन नेम लिखते हैं, फिर पेरेंथेसिस लगाते हैं और फिर इसके बाद करली ब्रेसेस और उसके दरमियान उस फंक्शन का कोड। तो चलो यहाँ पर क्या करते हैं, हम विजुअल स्टूडियो के अंदर चलते हैं और मैं आपको एक ग्रीट फंक्शन बनाकर दिखाता हूँ। मैं लिखूँगा यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड और इसके बाद ग्रीट यानी फंक्शन का नेम और फिर पेरेंथेसिस लगाने के बाद करली ब्रेसेस और करली ब्रेसेस के अंदर कंसोल डॉट लॉग हेलो गुड मॉर्निंग। तो मैंने ये फंक्शन बना दिया। तो अब आप देखो यहाँ पर तो कंसोल के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने ये फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दिया, फंक्शन मेरे पास तैयार है, लेकिन मैंने इसे कॉल नहीं किया। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन का नेम लिखते हैं, फिर इसके बाद पेरेंथेसिस लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पर हेलो गुड मॉर्निंग लिखा हुआ आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग हेलो करूँ और फिर इसके बाद इस फंक्शन को दोबारा कॉल करूं, तो अब आप देखो यहाँ पर ये फंक्शन दो बार कॉल हुआ। पहले हेलो से पहले कॉल हुआ, फिर इसके बाद हेलो के बाद कॉल हुआ। तो अब मेरी मर्जी, जितनी बार चाहूँ इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, 1000 बार, 2000 बार। एक बार आपने फंक्शन बना लिया, फिर इसके बाद आप जितनी बार चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं। आप फंक्शन को बनाने का कंसेप्ट क्या है, तो उस कंसेप्ट को डिस्कस करने के लिए मैं आपको पहले एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ, फंक्शन ऐड नम वाला। ठीक है, ऐड नम फंक्शन बनाया और ये पैरामीटर लेगा, दो पैरामीटर ए और बी। और फिर इसके बाद ये जो होगा ना फंक्शन, ये कंसोल डॉट लॉग करेगा, कंसोल डॉट लॉग करेगा ए प्लस बी। ठीक है, तो अब आपको मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करके दिखाता हूँ 99 नंबर के लिए और 67 नंबर के लिए। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड मुझे बता रहा है कि ये जो फंक्शन है ऐड नाम, ये दो पैरामीटर्स ले रहा है, ए और बी। तो मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर इसे पास कर दिए। तो अब आप देखो यहाँ पर इन दो जो पैरामीटर्स यानी कि दो नंबर मैंने पास किए हैं ना, उनका रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा है। उनका जो ऐड है यानी जो सम है वो शो हो रहा है 166। ठीक है, तो अगर मैं इस फंक्शन को दो और नंबर्स के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, 78 और 99 के लिए, तो अब आप देखो यहाँ पर 177 आ चुका है। और अगर मैं किसी भी रैंडम नंबर के लिए इसे यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर भी। तो इन दो नंबर्स का जो सम है वो प्रिंट होकर आ चुका है मेरे पास। तो अब आप समझो कि मैंने एक बार यहाँ पर फंक्शन लिख दिया, इसके बाद मैं डिफरेंट नंबर्स के लिए उसे यूज़ कर रहा हूँ। यही फंक्शन का बेनिफिट होता है, इसीलिए फंक्शन को यूज़फुल समझा जाता है। ये तो एक छोटा सा फंक्शन है ना, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग के अंदर आपको ऐसे फंक्शन भी देखने को मिलते हैं जिनमें हंड्रेड्स लाइंस ऑफ कोड होता है। ठीक है, बजाय इसके कि आप 100 लाइंस ऑफ कोड बार बार लिखो, आप एक बार ही उसका फंक्शन बना लेते हो और फिर उसके बाद आपको जब उसकी ज़रूरत पड़े आप उस फंक्शन को कॉल कर लेते हो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको फंक्शन और फंक्शन का जो कंसेप्ट है उसकी समझ आ चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।